बंदा गुरु चरण जीनाया गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणीसी धापचे सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूरति अमीय सूरति ताई देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पुरानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप अति सौभाग्यशाली हो क्योंकि आपको विहंगम योग मिला है, आपको सदगुरु मिला है। जो है स्वामी जी ने क्या कहा, धानी सादा गुरु धानी धान्य है मिले धान्य जन सोय कहे सदा फल गुरु बिना तारे न हरि विधि कोय। तो आप सभी धन्य धन्य हैं। मैं जितना कहता हूं उसके अनंत गुना आप लोग धन्य धन्य हैं। आपके पास क्या है आपको मालूम नहीं है। वैसे भी आपको मानव जन्म मिला है और मानव जन्म मिला है तभी आप जो है प्रभु के नजदीक हो। अधिकार मानव जाति सके प्रेम धारा जिन बहा जे ज्ञासु हो कर विश्वयावी कर्म गति हम से पड़ी। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। पूरे संसार में अभी भजन आप जो है अनहद नाद अब एक शांता है तो कहते हैं कि ये जो है अनहद क्या है। देखो ये हमारे शरीर में बहुत सी आवाज होती है। कुछ आवाज तो हम लोग सुनते हैं जानते हैं। आप भेद को समझना, इसी शरीर में बहुत सारे ध्वनियां होती हैं। कुछ ध्वनियां जो हम लोग सुनते हैं, एक तो वाणी हम बोलते हैं तो हम लोग सुनते हैं। यह भी एक सुनना है, कान से हमें सुनाई देता है। दोनों कानों के ऊपर आप गिलास रख देना, कान को ढक करके रखो, तो एक जो ध्वनि आती है
जो सुनाई देती है। ऐसे सुनाई नहीं देता है आपको, लेकिन कान को जो है ना गिलास से ढक दो तो आपको ध्वनि सुनाई देगी। इसी को निरंजन कहा जाता है। शाब्दानिरंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही, तेहि को जाना गोरख जोगी, महाती जबल जाही। तो जो पहला भूमि है उसी को चाचरी मुद्रा भी कहा गया है। जो विहंगम योग है इसमें हर चीज का जो है आपको प्रमाण मिलेगा। अन्य किसी में भी जो पंथ है, संप्रदाय है, मजहब है, फिरके हैं, वहां कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि जो इस किताब में लिखा है वही सही है, इसी को मानो, और नहीं मानोगे तो तुम मार दिए जाओगे। ऐसे कहते हैं। पैसे ले लो, रुपए ले लो, शादी कर लो, ब्याह कर लो, लेकिन इसी मानो, इसी पुस्तक को मानो। अब मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद ही समझदार हो। जो है दो विदेशी पंथ आए हैं भारत के अंदर में, तो कहते हैं कि जो कह दिया गया वही सही है। स्वामी जी ऐसा नहीं कहे हैं। सदगुरु जो है सबके हैं। जो उपदेश लिया है उसकी भी है, जो नहीं लिया है उसकी भी है। अब आ जाओ, इस शरीर में बहुत सारे ध्वनियां होती हैं। जो ध्वनि आप सुनते हैं, जैसे ढकार होता है, आपके पेट में गुड़गुड़ करता है, गैस बनती है, उसका भी आवाज सुनाई देता है। पाद होता है, वह भी आवाज सुनाई देता है। कुछ जो है आपके जो है न, जो क्या बोलते हैं, घुटनों में, बाहों में कड़कड़ाहट होती है, वह भी आप सुन लेते हैं। और हम लोग भोजन करते हैं तो भी मुंह से भी आवाज होता है। सांस लेते हैं तो सांस की भी आवाज सुनाई देती है। अब आगे चलो, आपका हृदय जो है धक धक करता है, वह भी आवाज सुनाई देता है। आप कभी अपने भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, ध्यान से जो है बाएं तरफ सीने के ऊपर आप कान रख करके सुनना, वह जो है ध्वनि सुनाई देती है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। जो है आपका पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, बच्चा है, नाती है, पोती है, उसके जो है बाएं तरफ जो है आप जिसकी भी है, आप वहां कान रख करके, आपके दोस्त है, मित्र है, सखी है, सहेली है, तो बाएं तरफ हृदय होता है, वहां कान रख करके आप ध्यान से सुनोगे तो हृदय की ध्वनि भी सुनाई देती है। अब आगे चलो, डॉक्टर लोग जो है उसी को आला कहते हैं, स्टेथोमीटर कहते हैं। उस आवाज को कई गुना बढ़ा देती है, तो कान से वो सुनाई देता है। मैं जो आपको कहना चाहता हूं उसको आप समझिए। अब एक संत आए तो कहते हैं कि ये निरंजन शब्द क्या है, ओंकार शब्द क्या है, सोहम शब्द क्या है, शक्ति क्या है, ररंकार क्या है, खेचरी क्या है। मैं इन सारी चीजों को आपको बोध के लिए मैं बता रहा हूं। तो ध्वनि आपको समझ में आ गया। ढकार आता है, हिचकी आती है,
पाद गैस निकलती है और जो भी शरीर में आवाज होती है वो सुनाई देती है। जो बाहर वातावरण में भी आवाज होता है, एकदम आप शांत बैठे हैं तो भी आवाज तो हो रहा है। बहुत तरह की ध्वनियां हो रही हैं, अनंत तरह की ध्वनि हो रही है। अब आ जाओ हम लोग इस शरीर में, तो जो पहला भूमि है, जो आवाज आती है वह जो है सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही ते को जाना गोरख जोगी महाती जबल जाई। ओंकार है भूचरी मुद्रा है त्रिकोटि अस्थाना व्यासदेव ऋषि तेहि को जाना चांद सूरज सममाना। तो त्रिकुटी जो है, जब वहां आपकी चेतना स्थिर होगी तब ये जो है ध्वनि आपको सुनाई देगी। आप जब साधना करते हैं, करती हैं, तो एकांत कमरे में बैठ करके, या जैसा आपका आंगन हो, घर हो, छत हो, जहां एकांत हो, चुपचाप शांति सी आप बैठ करके इसको जब ध्यान से सुनेंगी तो सुनाई देगा। अब आ जाओ जो है, अब उसके आगे सोहम है। सोहम सोहम ऐसी ध्वनि होती है। तो जो है अनहद में 10 तरह की ध्वनियां होती हैं। सिंह गर्जन है, ढांप है, झांझ है, मृदंग है, ये सारे शरीर में हो रहा है। आप भेद को समझो। तो अन्य पंथ में इसी को सुनने को, उसी को ही परमात्मा कहते हैं। वहां जो है ये सारी जो है 5 जो है मुद्राएं हैं, 5 तरह की ध्वनियां हैं। ये सब जब हम वहां पर आराम से बैठेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको ये सारा सुनाई देगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो जो है ये 5 तरह के शब्द हैं। तो जब हम साधना करते हैं तो ये सारे सुनाई देते हैं। अब कोई कोई कहता है कि नहीं, हमको सुनाई नहीं देता है। ध्वनि तो हो रही है। कुछ ध्वनि देखो, कोई भी चीज बनता है, तैयार होता है, आप भोजन बनाते हैं, वहां भी जो है ध्वनि होती है। छन्न की आवाज होता है, सीटी मारता है गैस, आवाज तो होती है ना। वैसे ही शरीर में जब हम भोजन डालते हैं तो भोजन का भी आवाज होता है। और हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, बस खाया पिया, भागा दौड़ा चले गए। जब आप विचार करेंगे शांति से तो सब ये सुनाई देता है। अब आगे चलो, रक्त का प्रवाह हो रहा है। खून आप सबको मालूम है, हृदय से जो है धमनियों में और ऊपर नीचे पूरा बहता रहता है। तो जब आपकी चेतना जब स्थिर होगी तब सुनाई देगा। तो कुछ पंथ में जो है इसी को जो है आनंद मान करके उसी में भूले हुए हैं। 10 प्रकार अनहद घुरे। आप सीधा समझ लो, जैसे कोई चक्की है, उसमें गेहूं डालते हो, पिसती है वो, फिर जो है बाहर निकलती है, तो सब चीजें उसमें रहता है, होता है अपने आप ही। तो हमारा शरीर, मनुष्य का शरीर सबका एक ही जैसे है। तो जो ध्वनि आप में हो रही है वो सब में हो रही है। लेकिन
ये ध्वनियों से काम नहीं चलेगा। जब आपका शरीर नहीं होगा तब ये ध्वनियां तो होगी नहीं। इसीलिए इसको नाशवान कहा गया है। जो चीजें अभी है कल नहीं है तो उसको जो है नाशवान कहा गया है। जो आपका शरीर है जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जो आपका शरीर है जो आज है कल नहीं रहेगा। जो कल था वो आज नहीं है, इसीलिए इसको नाशवान कहा गया है। रोज बदल रही है। पहले आप मां के गर्भ में थी, गर्भ से बाहर हुई, और जो है अभी तो मोबाइल आ गया, फोटो आ गया है। आप अपने बेटे का, बेटी का, पोता का, पोती का फोटो देखो। जब पैदा हुआ था तब कैसे था, साल भर के बाद कैसे हुआ, 4 साल के बाद कैसे हुआ, 5 साल के बाद कैसे हुआ। जिस बेटी को, बेटी को आप गोदी में खिलाते थे वो कितना विशाल हो गया। इसीलिए शरीर भी नाशवान कहा गया है। तो जो मेरा कहने का मतलब है कि ध्वनियां हो रही हैं, तो जब चेतना को स्थिर करेंगे या करेंगी तो वह ध्वनि सुनाई देगा। लेकिन स्वामी जी कहते हैं इसी ध्वनि के चक्कर में नहीं रहना है, आपने आगे बढ़ना है। तो ये सारे जो है ओम, ओम है, सोहम है, शक्ति है, निरंजन है, जो है क्या बोलते, मृदंग है, सिंह गर्जन है, ये सारे ध्वनि जो है शरीर में होती हैं। जब आप शांत चित्त बैठ करके और वहां चेतना को रखेंगे तो सुनाई देगा। अब बहुत लोगों को जो है सुनाई नहीं देता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका रास्ता अलग का है। आपका रास्ता, इन ध्वनियों को आप कब तक सुनते रहेंगे, ये तो नाशवान है। जहां शरीर के अंदर से आप बाहर हुए ये ध्वनियां होंगी नहीं, तब कहां ध्वनि होंगी, लेकिन चेतना तभी भी रहेगी। तो आपको जो परमात्मा है वह जो है आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ममयाराध्य भगवान। बार बार वंदन करो जुक्ति भी दरत ज्ञान। हमें भी जो है ये अनहद नाद ये सब कुछ सुनाई नहीं दिया। सिंह गर्जन, ओंकार, ररंकार उस समय तक सुनाई नहीं दिया। लेकिन जो है जब साधना करने लग गए, सीधा जो है महारथी संत जी ने जो है चेतन देश को लखा दिया। हम बूझ नहीं पाए। जो है लगभग जो है मैं उनसे 3-4 बार मिला, और 3-4 बार में ही जो है पहला भूमि का जो है भेद करा दिए। हम जो है उपदेश लेने के बाद 6वीं क्लास में हम उपदेश लिए थे। 6वीं में कोई बोध नहीं हुआ, 7वीं में कोई बोध नहीं हुआ, 8वीं में कोई बोध नहीं हुआ, 9वीं में कोई बोध नहीं हुआ, 10वीं में कोई बोध नहीं हुआ। 11वां क्लास में जब पढ़ने गए तब जो है महारथी संत जी मिले। 5 साल तक कोई बोध नहीं हुआ। बस खाली जो है स्वरवेद भी नहीं था हमारे पास, पुस्तक भी नहीं था, वंदना वंदना का पुस्तक पहले नहीं मिलता था। खाली बस जो है गायत्री मंत्र का जाप कर लेते थे बस। कभी 11 बार कर लिया, कभी 21 बार कर लिया। क्या साधना होता है कुछ पता नहीं था।
तो 6वीं क्लास में लिया और 5 साल तक कोई बोध नहीं हुआ। 11वीं क्लास में एक संत मिले, वही जो है बिहारी सिंह कुशवाहा, मेरे मामा के लड़के हैं। अब वो जो है स्वर वेद के दोहे बोलते थे, भजन बोलते थे। उनका उसी समय सुषमन प्रवाह हुआ था और वाणी में ऊर्जा थी। जब वो बोलते थे, स्वर वेद के दोहे और भजन गाते थे, तो फिर जो है कुछ समझ में आने लगा। संत क्या होता है हमें भी नहीं पता था। तो उनको महारथी संत श्री महेश सिंह जी मिले थे, तो कभी कभी उनकी चर्चा करते थे। वो इतना सत्संग पहले होता नहीं था, मोबाइल था नहीं, सब घर में कोई आता था तो 2-4 दोहे शब्द सुना देता था। वो तो सुने, इस कान से सुने और उस कान से निकल गया, कुछ नहीं समझ में आया। जब जो है उन्होंने कहा, इधर ये भी नहीं मालूम था कि विहंगम योग का आगहन का शुक्ल पक्ष पंचमी और षष्ठी को हर साल प्रोग्राम होता है। उन्होंने बताया कि वहां जाना है। तो हम पहली बार, घर से तो बाहर पड़ता था हमें, बनारस में। उस समय बनारस में स्वरवेद महामंदिर वगैरह कहीं कुछ नहीं था, केवल एक ही जगह था, वृत्तिकूट धाम पकड़ी में। तो वो जो है बनारस से हम ट्रेन पकड़े, बीच रास्ते में हमारा घर पड़ता है। हम घर में उतरे नहीं, न घर वालों को हम बताए। हम तो पढ़ने गए थे और बिना घर वालों से बताए उन्हीं के साथ जो है वहां चले गए। और वहां चले गए तो महारथी संत जी जो है मिले। अब वो तो उनके साथ रहे हुए थे, फिर हमने भी उनका देखा देखी, उनका चरण स्पर्श किया। और वो जब दोहे जो है सुनाने लगे, पहला भूमिका, कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताहो जई हो, कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताहो जई हो। एहि पार गंगा अवहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाय जई हो, कैसे दिन कटी गुरुजी जतन बताहो जई हो। उन्होंने जो है पहला भूमि का उपदेश कर दिया। उपदेश तो मैं जो पहले का ही ले रखा था, लेकिन नासिका के अग्रभाग पर क्या है, गंगा क्या है, जमुना क्या है, चेतना क्या है, मन क्या है, इस सब का कोई बोध नहीं था। उन्होंने नाक के ऊपर स्पर्श करके बताया कि ये जो है गंगा है, दाहिनी वाली गंगा है और बाएं वाली जमुना है। इसी को इंगला नाड़ी कहते हैं, इसी को पिंगला नाड़ी कहते हैं, इसी को सूर्य नाड़ी कहते हैं, इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं। एक एक चीज को जो है खोल खोल करके बतलाया। और जब भजन गाने लगे तब जो है साधना मालूम हो गया। फिर तो जो है उसके बाद से जो है 6 महीने बाद फिर मिले, तब सीधा जो है वो त्रिकुटी में कर दिया। यहां पहला भूमि में 5 तत्वों के दर्शन होते हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। वो सब हमें कुछ नहीं हुआ। बोला नहीं, अब आप यहां ध्यान करिए। वहां बताए गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, इंगला है, पिंगला है, सुषमना है। जहां औरतें लोग बिंदिया लगाती हैं,
गुरु बहन लोग बिंदियां लगाती हैं। यहां शरीर के अंदर में 72 करोड़ नस नाड़ियां हैं। उसमें जो है 3 नाड़ियों का संगम इसी स्थान पर होता है। फिर वो बताए कि साधु लोग कोई 3 लाइन खींचता है, चंदन का 3 लाइन लगाता है। कोई साधु लोग यहां पर त्रिशूल जैसा बनाता है। भगवान शंकर यही की साधना किए हुए थे। अब वो सब बताने लग गए और मैं साधु लोगों को देखता था। ये तो कुछ सालों से जो है भारतवर्ष में ये टीका लगाना, ये सब करना, ये लोग मना कर दिया, तो साधु लोग भी नहीं लगाते। अभी जो है भारत की जो है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी आने से सनातन धर्म का काफी जो है विकास हुआ है। तो जो है वो बताने लग गए। किसी किसी को आप देखिएगा 3 चंदन का लाइन ऐसे खींचेगा, कोई 3 खड़ी खींचता है, कोई पट खींचता है, कोई त्रिशूल जैसा बनाता है। वही बताए सब जो है। तब हमारे समझ में आने लग गया। पहले कुछ नहीं समझ में आता था। तो बताए यहां 3 नाड़ियों का संगम है। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुन सरस्वती सुखकारी, अतीन संधिता संगम भयऊ, त्रिवेणी निर्मल जल बहऊ, विमल प्रकाशयमी जलधारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा, माँ जन सी हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा, संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। तो मैं तो वो गाते थे और मैं पेन लिए रहता था, कॉपी लिए रहता था, लिख लेता था, याद होता नहीं था। और उस समय स्वरवेद भी नहीं मिलता था। आप आश्रम पर जो है गए और 2 4 10 20 किताबें आती थी और सब लोग खरीद लेते थे। स्वरवेद पहले नहीं मिलता था। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। मैं आपको आज के 40 साल 45 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो स्वरवेद के दोहे गाते थे। कहां से गाते हैं, कहां से बोलते हैं, कुछ पता नहीं था हमको। और कोई कोई जैसे ही वहां आश्रम पर प्रोग्राम होना, उसी दिन दुकान लगती थी और गायब हो जाता था। तो न तो जो है वंदना का किताब मिलता था और न वो गायत्री मंत्र का मिलता था। जो है कुछ मिलता नहीं था पहले, क्योंकि पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोग जो है ऐसे ही करके सुन लेते थे और कुछ याद कर लेते थे। भजन इतने गाते थे, एक एक से शब्द शब्द का जो है भजन गा गा करके उन्होंने बोध कराया। कुछ बोध हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से जो है दोबारा जब मिले तो जो है 10वें द्वार का साधना बता दिया, 3रा भूमि का बता दिया। जो है जहां बच्चे के सिर में धक धक करता है, तो मैं तो जो है उस सब में तो बच्चे का सिर में कैसे धक धक करता है। मेरे भाभी के बच्चे ये सब हुए तो मैं तो वहां छू करके देख लिया कि हाँ भाई यहां होता है। तो जो है बोला यही 10वां द्वार है। यहीं से चेतना इस शरीर के अंदर में प्रवेश करती है और वो द्वार बंद हो जाता है। आत्मा इसी में कैद हो जाती है। ये सारे भेद की बातें हैं।
और जब जो है उसके बाद से उन्होंने सीधा ही जो है चेतन देश का दे दिया, लेकिन कोई बोध नहीं हो रहा है। आप भेद को समझो, कोई बोध नहीं हुआ, न प्रथम भूमिका, न द्वितीय भूमिका, न तृतीय भूमिका, न हमने अनहद सुना, न नहद सुना, कुछ नहीं सुना। और सीधा ही जो है चित्तन देश का जो है कर दिया। उसके बाद से जो है बोला अब यही रहिए, लेकिन कुछ बोझ नहीं हुआ। मैं लगा रहा, भजन गाते रहे, सत्संग भी होता था, हफ्ते में एक बार होता था। वहाँ जाते थे, कभी गए कभी नहीं गए, कभी सत्संग हुआ कभी नहीं हुआ, ऐसे ही चलता रहा। लेकिन वो सूरज से जो सींचते थे, वो साधना करवाते थे, लेकिन हमें बोध नहीं हुआ। और फिर जब जो है स्वर वेद खरीदा पहली बार, उसको पढ़ना शुरू किया, तब उसमें समझ में आने लग गए। और धीरे 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 जो है जो स्वामी जी के 35 ग्रंथ थे सारे मैंने खरीदा। और गांव में एक दो मैं जो स्वर वेद अपने पास रखता था, उसी को पढ़ता था, उसका भाष्य वाला भी नहीं था। ऐसे चलते चलते जो है धीरे 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 जब जो है कोरोना काल आया और जो है ऑनलाइन सत्संग शुरू हुआ 2020-22 में से जो है, तब से जो है समझ में आने लग गया। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिली अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिली अल्पकाल सत्संग। तो महारथी संत जी के साथ घूमा भी, उनके साथ रहने से कहीं जाने का मन नहीं करता। उन्हीं के साथ खाओ, उन्हीं के साथ सो, उन्हीं के साथ बैठो, उन्हीं के साथ घूमो। तो वो तो जाते रहते थे, कहीं यहाँ चले गए, 2-4 दिन वहाँ रहेंगे, 1-2 दिन वहाँ रहेंगे। घर में वो कम ही रहते थे। घर में जो खेती बाड़ी था अपना करते थे और कहीं न कहीं जो है चले जाते थे। हम भी उनके साथ ही हो लेते थे। और जब वो भजन गाते थे तब आनंदित रहते थे, और कभी कभी वो खुद ही भगा भी देते थे। तो ऐसे ही करते करते जो है जब सत्संग डेली होने लग गया, तब जो है बोध हुआ सत्संगति छूटे नहीं, नित्य नियम सत्संग। गुणावाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। तो भजन भी समझ में आने लग गई। मोरा हिरवा हेरा गईले कचरे में, मोरा हिरवा हेरा गईले कचरे में। जो हमारे पास था, हमारे पास अभी भी है, जो आनंद जो है आपके पास में है, हेराया नहीं है, भुला गया है। वो हेरा जाना बोलो, भुला जाना बोलो, खो जाना बोलो, सब एक ही बात है। तो भजन क्या बता रही है? मोरा हिरवा हेरा गईले कचरे में, मोरा हिरवा हेरा गईले कचरे में। उसी को तो हम लोग ढूंढ रहे हैं संसार में, उसी हीरा को, उसी आनंद को, उसी परमात्मा को, उसी सदगुरु को। सब एक ही बात है।
उसे हीरा बोलो, परमात्मा बोलो, आनंद बोलो, सदगुरु बोलो, सब एक ही चीज है। हमारा प्रभु भूल गया, भूल गया बोलो, खो गया बोलो, हेरा गया बोलो, लाश हो गया बोलो, बात एक ही, भाव में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो मोरा हिरवा हेरा गईले कचरे में, मोरा हिरवा हेरा गईले कचरे में। कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पानी कोई पत्थरे में, मोरा हिरवा हेरा गईले कचरे में। अब ये भजन को मैं कम गाता हूं, क्योंकि जो है स्वामी जी तो हीरा लखा दिए, स्वामी जी हीरा लखा दिए हैं। अब जो है बोध हो गया है, ज्ञान अनंत है, मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं है। तो मोरा हिरवा हेरा गईले कचरे में, मोरा हिरवा हेरा गईले कचरे में। ये नीचे की भजन है, मतलब पहला भूमि दूसरा भूमि के भजन है। यह भी चेतावनी ही है। चेतावनी भजनें जो होती हैं वो पहला भूमि की होती हैं। दूसरी भूमि की जो है गंगा है, जमुना है, सरस्वती है। और तीसरी भूमि की जो भजनें हैं हंसा जगमग जगमग होई, जो है के खोली गगन के बढ़िया हो, सदगुरु बीन साहेबा। ये सब तीसरी भूमि है। और जहां जहां गगन गगन आया है वह सब जो है चेतन देश है। आ जहां हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया का डोले, वो सब जो है मानसरोवर है, पंचम भूमि है वो। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पानी कोई पत्थरे में, मोरा हिरवा हेरा गईले कचरे में, मोरा हिरवा हेरा गईले कचरे में। सुर नर मुनि अरु पीर यौलिया, भूली रहे सब नखरे में, मोरा हिरवा हेरा गईले कचरे में। आप भजन से समझ जाओ। सुर नर मुनि अरु पीर यौलिया, भूली गए सब भूली परे सब नखरे में, मोरा हिरवा हेरा गईले कचरे में। आप विचार करो कबीर साहब क्या कह रहे हैं। सुर नर मुनि अरु पीर यौलिया, भूली पड़े सब नखरे में, मोरा हिरवा हेरा गयो कचरे में। मतलब जो है सुर मतलब होता है देवता देवियां। सुर नर मुनि अरु पीर यौलिया, मनुष्य लोग, देवता लोग, ऋषि मुनि, ये सब नखरे कर रहे हैं। और आप सब जो है देवी देवताओं के चक्कर में फंसे रहते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब की भजन बता रही है। सुर नर मुनि अरु पीर यौलिया, भूली पड़े सब नखरे में, मोरा हिरवा हेरा गयो कचरे में। साहेबा कबीरा ढूंढी लिया है, बांधी लिए सब अचरे में, मोरा हिरवा हेरा गईले कचरे में। तो जो है देवी देवता में नहीं मिलेगा ये, जो आप देवी देवताओं के चक्र में पड़े रहते हो। ये लोग भी नखरे में हैं, ये लोग वहां नहीं पहुंचे।
कबीर साहब की भजन यही बता रही है। तो आपको जो है देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ना है, भजन यही बता रही है। ये लोग भी इसी नाटक नखड़े में रह गए। तो आपको खोल करके, अब कितना खोल करके जो है बताया जाएगा। अब चलो दूसरा भजन सुनो। सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। ये स्वामी जी की भजन है। तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू ना। माया मोहे भरमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू ना। सखी हो भूली रे हो गईलू ना। तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। सखी हो कहवा भुलैलू ना। पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू ना। माया मोहई भरम, सखी तू भूली रे हो गईलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजो ना। सखी हो भरमवा पूजो ना। सखी अंत होइबू पैया, सखी अंत होइबू पैया। तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। आप सदगुरु के हंस हो हंसिनी हो। कल परसों जो है छतरपुर में बहुत बड़ा जो है विशाल मंदिर है, उसी में स्वामी जी का सत्संग हुआ, सबको मालूम है। तो एक संत कहते हैं कि जो है स्वामी जी का वो लोग विरोध नहीं किए, क्योंकि वहां तो देवी देवताओं की पूजा होती है और स्वामी जी तो गुरु की बात बताते हैं। तो जो है स्वामी जी का वो लोग विरोध नहीं किए। ये प्रश्न था किसी संत का, आज ही की बात है। तो मैं बोला स्वामी जी तो सबके हैं, स्वामी जी तो कहीं भी वो जो है जहां देवी देवताओं की पूजा होती है वहां भी स्वामी जी तो हर जगह रहते हैं। स्वामी जी को कोई थोड़ा भेदभाव है। भेदभाव तो उनमें है जो देवी देवताओं में उलझे हुए हैं। वहां तो पीछे मैं पूरा मंदिर घूमा था, वहां सब देवी देवताओं का जो है का ही है, वहां गुरु की तो कोई बात है नहीं। लेकिन स्वामी जी वर्तमान समय में जो गद्दी पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा ये पूजा की भक्ति तो है ही नहीं, ये पहली सीढ़ी है। स्वामी जी तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे आप देवी देवताओं की पूजा करो, गुरु की पूजा करो, भक्ति साधना सब अलग अलग है। तो स्वामी जी को कोई जो है कोई तो इसमें मतभेद है ही नहीं। मतभेद उनको होगा, तो स्वामी जी तो दोनों को प्रेम करते हैं। सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। तो वो लोग तो स्थान बुक कर दिए, हो सकता है कि पैसे भी लिए हों, लेकिन बड़े बड़े लोग उद्योगपति धनी लोग हैं, तो वहां उनका भी योगदान है, क्योंकि ये कार्यक्रम सब लोग नहीं करा सकता है। सब बड़े बड़े शहरों में कार्यक्रम कराने के लिए शासन से परमिशन लेना पड़ता है।
3,100 कुंड थे। तो एक कुंड पर जो है 4 आदमी लगा लो तो 12,000 तो ऐसे ही हो गए। और सब मिला करके जो है 50-60 हजार आदमियों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो शहरों में भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाएगा। जो है आप ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, तो सब परमिशन लेना पड़ता है। तो स्वामी जी को तो ऐसा, स्वामी जी को तो जो कोई तकलीफ है नहीं। चाहे शिव के मंदिर में आप प्रोग्राम कराओ या कहीं किसी भी देवी देवता के मंदिर में प्रोग्राम कराओ, स्वामी जी तो हर जगह जाएंगे। लेकिन जो स्वामी जी जो सिद्धांत बता रहे हैं, उन्होंने मना नहीं किया कि नहीं ये पूजा सही नहीं है, लेकिन ये जो है प्रारंभिक पूजा है। पूरा जीवन जो है आप जो है खाली फूल माला चढ़ाते रह गए, उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो वही बात भजन में कह रहे हैं, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना, तेरे घाट ही मिसैया सखी भूल रे हो गैलू ना, माया मोहई भरमवा सखी तू भूल रे हो गैलू ना। तो पीवा माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रे हो गैलू ना, माया मोहई भरमवा सखी तू भूल रे हो गैलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजो ना, सखी हो भरमवा पूजो ना। ये भ्रम में इनकी पूजा होती है। तो संसार पूरा इसी भ्रम में पड़ा हुआ है। तो सखी अंत होई बुपैया, तेरे घाट ही मिसैया सखी कहवा भुलैलू ना। तब भोजपुरी में पैया हो जाएगी, मतलब कुछ प्राप्त नहीं होगा। गांव में आप देखा होगा कोई कोई अनाज बहुत बढ़ जाता है, मटर है, चना है, गेहूं है, वो लंबा लंबा हो जाएगा। अरहर है जो पौधा बहुत लंबा लंबा विशाल हो जाएगा, लेकिन उसमें फल नहीं लगता है, कुछ प्राप्ति नहीं होती है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजो न, सखी हो भरमवा पूजो न। सखी अंत होइबू पैया, तेरे घाट ही मिसैया सखी कहवा भुलैलू ना। तो लास्ट में पैया हो जाएंगी, कुछ प्राप्त नहीं होगा। जो देवी दुर्गा भूत भवानी का पूजा करेंगी तो उससे जो है थोड़ा मन शांत होगा, लेकिन उससे कुछ प्राप्ति नहीं होगा। पूरा जीवन आपका ऐसे ही चला जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। तो आप विचार कर लो, तभी ईश्वर चैता मां प्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना। ईश्वर चैता मां प्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना। तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घाट ही मिसैया सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। ईश्वर चैता महाप्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना। तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घाट ही मिसैया सखी कहवा भुलैलू ना। तो ईश्वर चैता मां प्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना। तो ही सर्व फल सुख दिया,
तेरे घट ही मिसिया सखी कहवा भुलैलू ना। तो कहें सदा फल घूंघट टालो, कहें सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखोना, सखी हो उलट के निरखोना। पीव छवि झलकैया तेरे घट ही मिसिया सखी कहवा भुलैलू ना। तो इसी शरीर में ही है और उलट करके देखना है। घूंघट टालो, कहें सदा फल घूंघट टालो। घूंघट जो है मन को कहा गया है, मन को हटा दीजिए। मन जल्दी हटेगा नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, मन नहीं रहेगा तो आपकी मृत्यु भी हो जाएगी, ये भी भेद समझो। तो मन मरता नहीं है, एकदम सूक्ष्म हो जाता है। तो पहले भजन में आ जाओ। कहे सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखोना, सखी हो उलट के निरखोना। पीव छवि झलकैया तेरे घट ही मिसिया सखी कहवा भुलैलू ना। तो कहे सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखोना। पीव छवि झलकैया तेरे घट ही मिसिया सखी कहवा भुलैलू ना। तो इसी शरीर में आपकी जो है चेतना जग जाएगी तो ढूंढ निकालेगी वो। आप जो है परमात्मा को नहीं ढूंढ पाएंगे। जो आपकी चेतना है, जो आत्मा है, वह ढूंढ करके खोज निकालेगी। अब दूसरा भजन जय सुनो, स्वामी जी का था भजन ये। सखी कहवा भुलैलू ना तेरे घट ही मिसिया सखी कहवा भुलैलू ना। ये स्वामी जी की भजन है, 100 साल पहले की है। अभी 1000 साल पहले की भजन सुनो। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इसी भजन के बाद मैं समाप्ति करूंगा। सज है तेरे घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीरवेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। गंगा जमुनवा के बीच तीरवेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुषमन सोध, इंगला पिंगला सुषमन सोध। उलटी लगाव ताण ध्याना हो,
घट ही पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछतुए सोएल संत सुजाना हो। रंगा महल में सेज बिछतुए सोएल संत सुजाना हो। घट ही पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। द्वादश कला गगन की ऊपर। द्वादश कला गगन की ऊपर। सूरती धरा हो सतनामा हो। सूरत से सतनामा को धर लीजिए। कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। सतनामा कौन है? परमात्मा है। सतनामा कौन है? सार शब्द है। सतनामा कौन है? सदगुरु का प्रकाश है। सतनामा कौन है? सदगुरु का चरण है। तो द्वादश कला गगन की ऊपर। सूरती धरहो सतनामा हो। घट ही पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। हर दाम तारन टूटे। हर दाम तारन टूटे। निरखताण पुरुष पुराना हो। हर दाम तारन टूटे। निरखताण पुरुष पुराना हो। घट ही पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। पिया की अरुझन गली में पड़ गई। जश्म करी का ताना हो। घट ही पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कबहु न संत बिकाना हो। घट ही पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी इसी सभा में ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी है जिनको उनको घर कब का पता मालूम हो गया है। अब वो जल्दी भटकेंगे नहीं, क्योंकि भजनों से उनको मैं प्रमाणित करता रहता हूं। और हमें बड़ी खुशी होती है जब कोई गुरु बहन, कोई गुरु भाई वो जब पूछते हैं और बात करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं तो मालूम हो जाता है कि ये जो है, जो गुरु बहन है या गुरु भाई है, ये तो जान चुके हैं। आप जैसे मैं आपको उदाहरण में बता रहा हूं, कोई गुरु बहन बता रही है कि रोटी को बेलने से उसमें कुछ गंध और आता है, और जब तवा पर रखते हैं तो उसका कुछ खुशबू आती है, गंध कुछ और होता है, और जब पलटी करते हैं उसको और जब सेकते हैं फूल जाती है तो उसका गंध कुछ और होता है। और जब गरम गरम खाते हैं, जो है जैसे रोटी को तोड़ते हैं वो गरम रहती है, हाथ में लगती है, उसका स्वाद कुछ और होता है। और वही रोटी का स्वाद जो है गरम तो रहती है,
लेकिन हाथ से टूट जाती है, हाथ उस पर रखने से नहीं जलता है, उसका स्वाद अलग होता है। और वही रोटी 2 घंटे बाद खाने से उसका स्वाद कुछ और होता है। तो आप पक्का समझ लो कि वह गुरु बहन जो है खाई हुई है, बनाई हुई है। दाल जो है अभी बनाओ और गरम गरम खाओ, उसका स्वाद कुछ और है। जो है मैं एक आप थोड़ा संस्मरण भी सुनते चलो, बड़ा आनंद आएगा। मैं अपने बुआ के घर जा रहा था, तो थोड़ा गांव उनका ऐसे ही है, तो मैं बोला भाई थोड़ा बुआ के घर, बहन के घर, राजा जोगी और बेटी के पास जाना है, तो कुछ ले करके ही जाना होता है। तो मैंने, अब वहां कोई दुकान थी नहीं, एक दुकान मिली, तो मैंने बोला भाई मिठाई दे दो। अब उसका लेने का मेरा मन नहीं था कि पता नहीं कब का मिठाई होगा, क्या होगा, तो जो है कैसा लगेगा। तो उसने जो है मेरे को जो है, मैं बोला भाई कब का बना हुआ है, तो बोला अभी अंदर से बन करके ही आ रहा है। तो मेरी इच्छा हुई कि भाई इसको खा करके देखें। जैसे ही मेरे मन में इच्छा हुआ, वो जान गया, और फट से जो है एक लड्डू जो है, वो जो है कागज का क्या बोलते हैं, कप जैसा जो है ना होता है ना, मतलब मिठाई रखने का, लेकर के जो है ना आ करके मेरे को दे दिया, और मैं खाया। तो जो है वाकई ताजा था, एकदम बिल्कुल ताज, मतलब जो है ना बन करके ही आया था। अब वो डब्बे डुब्बे थोड़ा ऐसे था उसका पुराना पुराना, लेकिन वो बना रहा था वही। तो स्वाद में अंतर होता है। अभी लड्डू जो है बन रहा है, उस समय खाएंगे तो उसका स्वाद दूसरा होता है, और उसी को जो है रात का बना हुआ है और सुबह खाएंगे, शाम खाएंगे, तो उसका स्वाद में अंतर होता है। तो ये कौन बताएगा? जो अनुभवी होगा। वैसे ही कोई गुरु भाई गुरु बहन जब वो बातें करते हैं तो मालूम हो जाता है कि जो है ये बात सही है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु चरण में लगे रहो। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अरे खुल रहा है भाई, रुको, चलते हैं अल्लाह का रुको, रुको रुको। गुरु शीश हमको फल प्रदायणी, ज्ञान खत्म हो गया। जन सेवा फला, प्रभु शरण में जीवन प्राण आधार, प्रभु कल्प शांत समाज सर्वधर्म आचार्य, जीविनाथ आश्रित सिंधु के हैं, विश्वपथ में कार्य प्रभु सा